नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय चर्चा में बना हुआ है मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या का मसला हल होने के बाद में लोगों की निगाहें गई ज्ञानवापी पर, और ज्ञानवापी में कुछ समय पूर्व ही जैसे ही वहाँ पर खुदाई की गई और कुएं के अंदर से एक कथित शिवलिंग या जो एक पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है फुहारा, उस पर विवाद गहराया और वो विवाद लगातार चलता रहा। उसी विवाद के बीच में एक बयान आया नूपुर शर्मा का, जिसके बाद में पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ और लोगों की नज़रें जाकर टिक गईं मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्म के स्थान पर। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पर इसी विषय पर बात करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों उपजा है ये विवाद और क्या है श्री कृष्ण जन्म स्थान की असलियत। मंदिर कितनी बार टूटा, किन के द्वारा तोड़ा गया, कौन थे इसके प्रमुख मालिक और आज किस स्थिति में है ये विवाद। संजय जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को, अभी न्यूज़ को, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जो चल रहा है उसको भी आपका चैनल बड़ी जोरदार तरीके से इस मुहिम को चला रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। संजय जी, लोगों की नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं इस विवाद को लेकर के, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास में कुछ दस्तावेज आप लेकर के आए हैं हमारे पास में जी, कि सबसे पहले ये बताएं कि जो जन्म स्थान है इसमें सबसे पहली बार मंदिर कब बना था और किंग के द्वारा सबसे पहली बार इसको तोड़ा गया, कितनी बार इसका निर्माण हुआ और कितनी बार इसका खंडन किया गया। देखिए, बहुत पुरानी चीज़ें हैं और लगातार सबको ज़्यादातर चीज़ें जानकारी में अस्तित्व में जब से आई हैं, जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है जी, लिटिगेशन के माध्यम से लोगों को जानकारी में आया। और हमको तो, क्योंकि हम वह क्षेत्र में रहते हैं, सभी को जानकारी है कि 5246 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन जी का शासन यहाँ रहा, जहाँ उनके बेटा कंस जो थे, उग्रसेन जी उनके पिता थे कंस के जी, और उनका शासन मथुरा में रहा जी। कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात इस मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। उनके मरने के बाद में श्री कृष्ण के प्रपुत्र बैजनाथ जी ने उन्होंने इसका निर्माण कराया जी। आकांतराव ने लगातार, मुस्लिम शासकों ने लगातार आकर इसको तोड़ा। तो जैसा कि आपके बताया जा रहा है कि 5248 या 46 वर्ष ये एक मंदिर था, उसके बाद में इसको तोड़ा गया। तो सबसे पहले आक्रांता कौन आए, कौन से शासक काल में थे, कौन सा वो शासक था जिसके द्वारा मंदिर को तोड़ा गया? देखिए, जो जानकारी मिलती है, हुण काल, कुषाण हमले और गुप्त काल में महाराज सम्राट विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर को बनवाया जी। 1017 में ईस्वी में गजनबी ने इसको तोड़ा, जो जानकारी मिलती है, महमूद गजनबी जी ने। और उनसे उम्मीद की ही ये जा सकती है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को कभी अपना समझा ही नहीं। उन्होंने लगातार इस देश को लूटा और हिंदू संस्कृति पे लगातार हमले किए। भारतवर्ष के जितने मंदिर थे उनको विस्मार किया। उसके पश्चात 16वीं सदी में सिकंदर लोदी ने पुनः यहाँ आक्रमण किया, क्योंकि बीच में तो जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है कि महमूद गजनबी ने तोड़ा, तो उसके बाद मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? यहाँ एक जाट शासक हुए थे, विजय पाल देव तोमर। उनके शासनकाल में जाट शासक थे जाजन उर्फ जज्ज सिंह जी। उन्होंने 1150 ईस्वी में मथुरा मंगोरा, जो पास में मथुरा बेल्ट बोली जाती है मंगोरा में, उनके शासक ने इतना विशाल मंदिर बनवाया था गोपाल जी कि आगरा से दिखाई देता था। उस समय इसकी कीमत 33 लाख रुपए आई थी और उसको भी तोड़ा। 1669 में औरंगजेब ने इसको पुनः तोड़ा और उसी समय पे ईदगाह का निर्माण हुआ। ये अक्षर से सत्य है, उस समय औरंगजेब ने ईदगाह का निर्माण यहाँ कराया। उससे पूर्व ईदगाह का कोई चिन्ह यहाँ मौजूद नहीं था। उस समय सिर्फ भारत में मंदिर ही मंदिर थे। यानी कि आपका कहना है कि केवल मंदिरों को तोड़ा जाता था, लेकिन जो मस्जिदों का बनने का क्रम शुरू हुआ वो मुस्लिम शासक औरंगजेब के द्वारा किया गया। और सबसे गंदा काम इनका ये शासकों को रहा, जिस मंदिर को तोड़ते थे उसी के ढांचे में मस्जिद बनाते थे।
क्योंकि ये समय देना ही नहीं चाहते थे किसी को कि इतना ज़्यादा समय लगे मस्जिद बनाने में कि कोई फिर से उन पर जाके हमला करे या हटाने का कोशिश करे। उसी मलबे पे वो विस्तार करके ये उस ऊपर ढांचा बना देते थे। लगातार आप देख रहे हैं कि काशी वाले मुद्दे में भी जो चीज़ें निकली थी या राम जन्मभूमि वाले में ढांचे के नीचे जो चिन्ह निकले थे वो मंदिरों के थे, क्योंकि उससे पूर्व मुस्लिम शासक थे ही नहीं और मुस्लिम मस्जिदें भारतवर्ष में थी ही नहीं। ये आपकी तरह बताया कि औरंगजेब शासक जो आया उसने तोड़ा, तो औरंगजेब हो गए अंतिम जी। उसके बाद में अब क्या विवाद है, विवाद की स्थिति क्या है और कैसे औरंगजेब शासन जब शाही ईदगाह बन गई तो मंदिर का निर्माण हुआ? क्योंकि आपके द्वारा अभी कहा गया कि मंदिर को तोड़ा गया, तो मंदिर टूट गया होगा। देखिए, भारत में जब जब इन्होंने आक्रमणकर्ताओं ने आक्रमण किया उसके पश्चात यह लिखित है और सारे डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन किया। अंग्रेजों के शासन के पश्चात में भारत जब आज़ाद होने वाला था उससे पूर्व 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर, क्योंकि जब मराठों ने भी यहाँ जीत लिया था उसके बाद में, और 18वीं शताब्दी में मथुरा जीतकर महादेव सिंधिया जी ने यहाँ अपना निवास बनाया और मंदिर का निर्माण कराया। उसके पश्चात 1803 अंग्रेजों ने मराठों को परास्त किया और ईस्ट इंडिया ने यहाँ अपना कब्जा कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीलामी की थी। उस नीलामी का डॉक्यूमेंट 13 एकड़ 37 डेसिमल के लिए उन्होंने नीलामी की और बनारस के राजा पटनीमल जी ने इसको खरीदा था, जो मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन वो मर गए। उन पटनीमल के वंशजों से मदन मोहन मालवीय जी ने, मीखन लाल जी ने और गणेश दत्त जी के नाम पे एक बैनामा 8/2/44 को लास्ट हुआ, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी चाहते थे एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ हो, लेकिन वो अपनी आंखों से उस मंदिर को नहीं देख सके। लेकिन उनकी इच्छा को पूरा किया था अब और बनवाया इस मंदिर को। मालवीय जी नहीं बना सके तो 1951 में जुगल किशोर बिरला जी ने इस मंदिर का निर्माण सहयोग से सभी के से कराया, क्योंकि बैनामा हम करा चुके थे, मालिक हम थे, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। और बनाने के पश्चात श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एक बना दिया, जिसके अध्यक्ष हुए राकेश वासुदेव जी। तब से लगातार ये मंदिर के अस्तित्व में संपत्ति चली आ रही है। लेकिन बीच में फिर एक ट्रस्ट का निर्माण, डे टू डे इसका मैनेजमेंट चलाने के लिए एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट फर्जी बनाया होगा या जो भी कुछ किया होगा, एक फर्जी एक मुकदमे का निर्माण, जिसको ये कहते हैं किसी, जैसे आज की डेट में हम कहें किसी प्रॉपर्टी को अगर हमको हड़पना हो तो एक फर्जी मुकदमा आप डाल दीजिए। उस फर्जी मुकदमा में इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया। 43 सन 67 सिविल जज महोदय के यहाँ एक मुकदमा हुआ। किन किन के बीच में हुआ? बिटवीन द पार्टी जो हुआ था वो देवदत्त शास्त्री जी थे, शर्मा जी, उन्होंने मुकदमा किया श्री कृष्ण संस्थान सेवा संघ की तरफ से, जिनको जब वो ट्रस्टियों को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं था तो ट्रस्ट कहाँ से ट्रांसफर कर सकता था। यानी कि आपका कहना है कि दो ट्रस्ट अलग अलग हो गए। अभी आपने कहा कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ जी, दूसरा ट्रस्ट क्या बताया था आपने? डे टू डे मैनेजमेंट करने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ एक बना दिया, जिसके तहत ये बताते हैं कि इनको कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट दे दिया और उस पर ये मस्जिद का निर्माण होकर इन्होंने इसको पूरा उसको सीधा करके बना लिया। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि जन्म स्थान का निर्माण जो शाही ईदगाह थी जी, उसका निर्माण किया था औरंगजेब ने जी। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर के एक संघ के द्वारा या एक ट्रस्ट के द्वारा इनको जो पक्ष दूसरा है उनको दिया गया और मस्जिद का निर्माण किया गया। तो जब मस्जिद का निर्माण पहले हो चुका था तो अब निर्माण की आवश्यकता क्या थी? इसलिए थी कि उस समय मस्जिद का ढांचा गोपाल जी सही स्थिति में नहीं था, तो इन्होंने अपनी मस्जिद को सही करने के लिए कुछ ऐसा कार्य कराया कि कुछ पार्ट और ऐसा मिल जाए वो, क्योंकि मस्जिद बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और बिना, क्योंकि नालियां भी निकल रही थी, उन नालियों को ऐसा कराने के लिए कि मस्जिद की तरफ ना आए, ऐसा कराने के लिए एक फर्जी ट्रस्ट बनवाया गया, फर्जी मुकदमा दायर हुआ, उसमें एक कंप्रोमाइज हुआ बिटवीन द पार्टी। जो कंप्रोमाइज ये बताते हैं उसकी बाइंडिंग
कभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान पे इसलिए नहीं हो सकती थी, जब मूल ट्रस्टी, जब ये ट्रस्ट बना 1951 में, उनको ही अधिकार नहीं था किसी संपत्ति को किसी को देने को, तो इनको कैसे हो जाता? जिनको डे टू डे की जिम्मेवारी दी गई थी मैनेज करने की, डे टू डे मैनेज, आज मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को मैनेज करने के लिए दे दूं, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को बेच कैसे देगा, किसी को ट्रांसफर कैसे कर सकता है? तो इस ट्रस्ट को भी ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं देता। अब सवाल उठता है कि जैसा आपने कहा कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ या सेवा ट्रस्ट के द्वारा इसको किया गया जी, तो अब वो ट्रस्ट है या नहीं है, या नहीं और किसी अन्य नाम से है? अब वर्तमान में जो ट्रस्ट काम कर रहा है, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, इस समय जो काम कर रहा है श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान जी, वर्तमान में जो काम कर रहा है वो ये नाम है। इसका मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान मथुरा। अपने कैमरामैन से सहयोगी से कहना चाहूँगा एक बार इसको क्लियर करके दिखाएं कि आखिर ये जो पक्ष आप बता रहे हैं कृष्ण सेवा संस्थान, इनका कार्य इस समय क्या है? इनका कार्य, इन्होंने भी एक मुकदमा दायर किया है, ये भी उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना चाहते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को कैंसिल और मस्जिद वाले हिस्से को अपने लिए, यानी क्योंकि मस्जिद आज की डेट में भी, क्योंकि टैक्स उसका हम जमा कर रहे हैं, खसरे खतौनियों में हमारा नाम है, लीगल हमारे नाम है, और उस डॉक्यूमेंट में भी जिसको ये अपना बताते हैं कि जो बिटवीन द पार्टी का बीच में करा लिया, जिसमें का कोर्ट में कंप्रोमाइज बताते हैं, उसमें भी ये है कि ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसको कोई ज़्यादा, ये अपने आप स्वयं ढह जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाएगी ठाकुर जी में, यानी फिर से ये पार्ट हमको मिल जाना है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट था। लेकिन ये लगातार निर्माण कर रहे हैं मस्जिद में, लगातार आप देखेंगे, हमने जो अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी मुकदमा किया है, जिसमें एक एप्लीकेशन भी लगाई है कि हमको वहाँ लड्डू गोपाल जी की आरती करने के, जल अभिषेक करने की अनुमति दी जाए, और एक हमने कमिश्नर की एप्लीकेशन लगाई है, एक मथुरा के सिविल के अच्छे वकील वहाँ जाकर मौके का मुआयना करें, खम्भों का, दीवारों का जिस पर नक्काशी हो रही है, और वहाँ ढेरों चिन्ह बने हुए, पिलर पर कमल के निशान है, दीवार पर कमल के निशान है, ओम की जो आप झजरी देखते हैं, झजरियों में ओम चिन्ह बना होता है, उनको तोड़ने के वहाँ प्रयास हो रहे हैं, और शेषनाग के चिन्ह हैं, उनको मिटा ना पाएं, उससे पूर्व वहाँ एक सर्वे के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को भेज दिया जाए। आपका इशारा उस तरफ तो नहीं, जैसा कि कहा गया था ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी निश्चित तौर पर तो आपकी जो मांग है वो ये है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में वीडियोग्राफी करानी आवश्यक है। देखिए, जिस प्रकार से वाराणसी में अनुमति दी गई थी, और ये करीब एक आदेश हुआ था 14 पेज का, उस आदेश में भी कोर्ट ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वहाँ का वाराणसी का आदेश है, इस वाराणसी के आदेश में ये साफ है कि वहाँ अनुमति मिली, और आज आप देख रहे हैं शिवलिंग वहाँ निकले हैं, जिस पर हम लोग, जिस भगवान को हम गंगा यमुना से नहलाते हैं, वो उसमें थूकते थे, वहाँ हाथ धोते थे। हमारी भावनाएं कितनी आहत हुई हैं, निरंतर हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, वो लगातार उसको डैमेज कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय कोर्ट में हमारी पूर्ण आस्था है, हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि वहाँ सीनियर एडवोकेट को भेजा जाए। बात करें मथुरा की जी, तो मथुरा में लगभग कितने ऐसे संगठन हैं जो इस समय पर इस जन्म स्थान और शाही ईदगाह, जो दोनों का ये पक्ष चल रहा है, इस मामले में कितने जो ऐसे संस्थान हैं जो या संगठन हैं जो इसमें अभी से सहायता कर रहे हैं और लगातार इसके लिए केस दायर कर रहे हैं? देखिए, 10 मुकदमे वर्तमान में आज की डेट में मथुरा में पेंडिंग है, जिसमें से लगातार केसों में कुछ ना कुछ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट उस त्वरित गति से इस मुकदमे को हम नहीं कह सकते। हमारी तो पूर्ण आस्था कोर्ट में है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस केसों में फैसला हो। क्या ये मामला फास्ट ट्रैक में है या जो सिविल कोर्ट है उसमें चल रहा है? मैं गोपाली वहीं आ रहा था जी। इसमें एक मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे और पिटीशन डाला गया है, जिसमें जो 10 मुकदमे वर्तमान में चल रहे हैं उनको एक कोर्ट में करने के लिए एक पिटीशन दायर हुआ है, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है, और 10 मुकदमे जो चल रहे हैं उसकी पूरी ये लिस्ट है। और ये 10 मुकदमे, इसमें एक मांग ये भी की गई है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दी जाए जो सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा देखेगी। तो हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से भी उसमें अगली डेट पे उसमें सहमति देने जा रहे हैं कि न्यायालय इस आदेश को तुरंत दे दे, और एक पत्र माननीय उच्च न्यायालय को लिखें कि एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना मथुरा में हो, जो सिर्फ
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिषद और ईदगाह परिषद का मुकदमा केवल देखे, बाकी और किसी मुकदमे को नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भगवान श्री राम का मुकदमा जो 75 साल चला ये भी चले। 550 साल बाद न्याय हमको वहाँ मिला, 550 साल ना लगें, इसके लिए न्यायालय में आस्था जताते हुए हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं कि भारत सरकार भी इस पर ध्यान दे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी वह अपने स्तर से लिखे कि एक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था यहाँ हो जाए। अब बात करते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की, जी, जो लगातार नूपुर शर्मा प्रकरण के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में करवा रही है। जी, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? आपने देखा गोपाल जी कि लगातार भारत देश में कहीं भी किंचित मात्र भी कहीं कोई झगड़ा हो जाता है तो मुस्लिम पक्ष मस्जिदों से निकलकर आतताइयों के रूप में, जैसे कि मुगलों ने हमला किया था भारत देश पर, निकलती है और भोली भाली जनता उनमें पिस जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। और भारत में ये हमने देखा अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से, क्योंकि उन्होंने मुझको प्रवक्ता नियुक्त किया, उससे पूर्व मैंने जून में सोशल साइट पे एक मुहिम चलाई। नूपुर शर्मा जी को प्रवक्ता पद से जब हटाया, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। उन्होंने मुस्लिमों की जो किताब इंग्लिश में लिखी हुई थी उसको हिंदी में बताया कि आपने 6 साल की बच्ची के साथ में निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उसके साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। उन्होंने उसको हिंदी में ही तो कहा था जो आपकी किताब में लिखा था। क्या गलत किया था? भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया संगठन से, 6 साल के लिए निष्कासित किया। मेरी भावनाएं आहत हुई, मैंने भी भाजपा से तुरंत इस्तीफा दिया और एक मुहिम चलाई, क्योंकि भारत देश में लगातार ये मस्जिदों से निकलकर कुछ भी करते थे तो हमारे पास में कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा था। हमें लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। मंदिरों के माध्यम से एकत्रीकरण की भूमिका हम लेके चले हैं कि एकत्रीकरण हिंदुओं का कैसा हो, भगवान का नाम और भगवान का काम, क्योंकि हम भगवान के काम के लिए निकले हैं। और तो निश्चित तौर पर हमने ये महसूस किया हनुमान चालीसा पाठ के रूप में हम लोगों को जोड़ेंगे। मथुरा जिले के समस्त मंदिरों में सेवायत महंतों से मिलकर वहाँ हनुमान चालीसा पाठ मंगल और शनिवार को कराने की मुहिम हमने चालू की है। लगातार बदस्तूर चालू है, लगातार हमारा संगठन इस कार्य को करा रहा है। जहाँ से भी सूचना होती है हम जाते हैं या लगातार हम मंदिरों में कर रहे हैं। इसको बैच के बाद में हम पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। भगवान की इच्छा हुई तो सारे देश में जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि जब से ये मुहिम चली है लगातार ये निरंतर बैच क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। लगातार और भी संगठनों ने धीरे धीरे इसको अपना लिया है और ठाकुर जी की इच्छा है तो निरंतर कार्य प्रगति पे है। और इसकी एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं का एकत्रीकरण। जैसे वो लोग निकलते हैं तो हम भी कभी अपनी रक्षा के लिए कम से कम इकट्ठे तो हो सकें कि अगर कोई हमारे कुछ कर रहा है तो इकट्ठे होकर हम अपने परिवार की रक्षा कर सकें। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे, मेरे साथ मौजूद थे संजय हरियाणा, जिन्होंने बताया कि शाही ईदगाह और मंदिर का विवाद जो है इस समय किस रूप में है, उससे पहले क्या था, कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, कितनी बार मस्जिद और मंदिर के बीच में विवाद गहराया, कब इसका विभाजन यहाँ से कर दिया गया या मैं कहना चाहूँगा मंदिर का हिस्सा कर दिया गया, और किस प्रकार से, जैसा कि इन्होंने कहा है, एक फर्जी ट्रस्ट बना करके उसका जो हिस्सा बंटवारा था वो कर दिया गया था। इन सभी विषयों को लेकर के आज हमारी चर्चा हुई। आगे भी ऐसे ही विषयों पर चर्चा लगातार करते रहेंगे और बुलाते रहेंगे उन लोगों को जो चाहते हैं कि उनकी बात हमारे अभिनव चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।